निमि महाराज के बारे में रामायण में भी दिया गया। और यहाँ एक चौपाई में थोड़ा सा पॉइंट दिया है, आप इनको अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है, भय बिलोचन चारु औचन ये जो नैन है, राम के भी दो नैन और माँ सीता के भी दो नैन, ये चार के बारे में बताओ। मनहु सकुचि निमि ताजे दिगंगन चल, मनहु सकुचि निमि चल। याद दिया मनहु सकुचि निमि तजे दिगंचल। निमि महाराज को सोच हुआ इस जगह में राम सीता का मिलन है और मैं इनका पूर्वज हूं, और इन दोनों के मिलन के सामने मुझे रहना ठीक नहीं, इसलिए निमि महाराज उस जगह से हट गए। देखो रामायण में जो चौपाइयां दिया गया है, एक एक चौपाई का ठीक से कोई विद्वत अगर मंथन करे, संपूर्ण ग्रंथ का ही इसमें महारस मिल जाएगा। समझ गए? तो इसके बाद गिरजा माता मुस्कुराई, माँ सीता चरण में झुकी है, हे माता हम अभी जो दर्शन किया ये हमें पति रूप में चाहिए, यही मेरा मांग है। गिरजा माता मुस्कुराई और जो माला माँ सीता गिरजा माता को पहराई थी वो माला उतार कर वो सीता के गले में पहरा दिया और आशीर्वाद देते हुए मुस्कुराई। माँ सीता जैसे ही गिरजा माता को देखी मुस्कुराते हुए ये खुश हो गई। वो प्रसाद माला को लेकर महल में आई और इसके बाद ध्यान देना, इधर दूसरा दिन इधर भगवान राम भी आए पुष्प लेकर, तो दूसरा दिन धनुष यज्ञ प्रारंभ हुए। देखो धनुष इतना वजन था, उसे जैसे रेल का डब्बा होता ना, डब्बा जैसे मालगाड़ी का डब्बा कितना बड़ा होता, और उसी तरह का एक संदूक था मंजूषा। यहाँ पर दिया गया है मंजूषा मस्तचक्रम समूह हस्ते कंचन, अर्थात 8 पहिया था उसमें, 8 पहिया, वो भी लोहे का 8 पहिया, और इसके बाद लोहे का संदूक था, उसमें वो धनुष रखा हुआ था, वो भी वजनदार था। और इसके बाद 5000 महावीर किसी प्रकार से धक्का लगाते हुए यज्ञ स्थल पर लाए थे, और उस जगह में सब बैठा हुआ, धनुष तोड़ने के लिए सब बैठा हुआ, देश विदेश से भूप सब आए। एक सुंदर ऊंचा आसन में राम लक्ष्मण और गुरु महाराज बैठे, और इतने में रावण आए। रावण बनासुर आए, धनुष को देख रहा है, इसलिए रावण बनासुर आए कि रात में रावण बनासुर पहले ही आए थे कि जरा मैं देखूं, यज्ञ स्थल में उठाऊंगा और नहीं उठा पाऊंगा तो मेरा अपमान होगा, इससे अच्छा है कोई अभी नहीं है, धनुष को उठाओ। तो रावण उठाने का प्रयत्न करते हैं, उठा नहीं पाए, रावण बाण छुआ नहीं चापा, तो नहीं उसको उठा पाए। तो अंत में मन में सोचे भाई इसमें क्या बात है जो नहीं उठा पाए, और हम पर्वत को उठा सकता हूं। तो धनुष यज्ञ के समय में रावण आए और वो धनुष में देख रहा है, भाई इसमें आखिर है क्या, ऐसा कौन सा जादू टोना किया जो धनुष नहीं उठ रहा। अब उसमें देख रहा है बानासुर वो परिक्रमा कर धनुष को चले गए। अब माँ पार्वती शिव जी को कहती हैं कि भोलेनाथ
धनुष को बोलिए वजन बढ़ाएंगे। क्यों? रावण आ चुका है, उठा लेंगे। तो शिव जी बोले आप मत घबरा, किसी को कहने की जरूरत नहीं है, हम स्वयं उस धनुष पर जाकर बैठ जाते। शिव जी आए, धनुष पर बैठ गए। अब रावण देख रहा है इस धनुष में आखिर क्या है, कौन सा जादू टोना किया है जो हमसे नहीं उठा। तो उन सभा में सबको देखे, राम को भी देखे। तो जब राम को देखे और धनुष को भी देखे, तो धनुष को देखकर कहता है रावण कि देखो ये धनुष शापित है, जो धनुष को तोड़ेगा उसका पहले पिता मर जाएगा और इसके बाद वो दर दर वन में भटकेंगे। वो स्वामी जी लिखे हैं, तोरी है जे धनुष पिता मर जाई, तोरी है धनुष पिता मर जाए, नारी सहित चरण जाई, नारी पीछे रही जाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब सब जितना समाज बैठे हुए थे सबका होठ सूख गया। सबके अंदर में सोच था राम ही धनुष को तोड़े, क्यों सीता से इन दोनों में जोड़ी बिल्कुल ठीक लग रहा है। सबके अंदर में सोच था। अब जैसे बोल दिए इसमें सांप लगा हुआ, सब घबरा गए। इसके बाद रावण कहता है, हे राम ये सभा में तो सब बैठे हुए हैं, कोई धनुष नहीं तोड़ पाएंगे, एक केवल आप ही तोड़ोगे। आपके ललाट में चमक है और तेज है आपका, आप ही धनुष को तोड़ोगे। तो रावण अपना मन से बात कर रहा है, किसी को दिखा के नहीं, मन से हाथ जोड़कर कहते हैं, भगवान आप तो धनुष को तोड़ेंगे तो मुझे मालूम पड़ गया, लेकिन आपसे निवेदन है प्रभु, आप और माँ सीता का विवाह हो जाएगा तो कम से कम एक बार लंका में अपना चरण को आप रखिए, आपसे बार बार यही निवेदन है। तो भगवान राम कहते हैं मन से, हे लंकेश हम लंका नहीं जाऊंगा, मना कर दिए भगवान राम। तो रावण क्रोध में आए, ये दिखावा नहीं अंदर की बात। तो रावण कहता है अगर आप नहीं गए अपने तरीके से तो हम आपको अपना तरीके से ले जाऊंगा, अगर इच्छा से नहीं गए तो हम आपको अपना तरीके से लंका ले जाऊंगा। इसके बाद समाज को सुनाकर कहने लगे रावण, जिसको धनुष तोड़ना है तोड़ो, परंतु आज मैं इस सभा में प्रण कर रहा हूँ, सीता को एक बार लंका ले जाऊंगा। ये लंकापति रावण का प्रण है। रावण चला गया। अब इसमें सब भूप सब बैठे और इसी में एक पोपट लाल आए थे। पोपट लाल पतला छितला था और वो कहने लगे, किसी ने उसको पूछा कि आप किस लिए आए हो? बोले हम धनुष तोड़ने के लिए आए हो। बोले आपके अंदर में कितना पावर है, कितना ताकत है बता। बोले मेरे अंदर में पावर, तो सुनो मेरे अंदर में कितना पावर है, जितना मेरे अंदर में है उतना पावर किसी के अंदर में नहीं होगा सभा के बीच में। यहाँ कहते हैं ध्यान देना, यहाँ ध्यान देना, कहते हैं नौ घुसाम पापर तोरा बलिर मैं हूँ बलवंता, घुसाम पापर तोरो बलिर मैं बलवंता। आप कुछ समझे नहीं समझे? यहाँ पोपटलाल कहता है पापर की बात। पापर कभी खाई है?
अरे बोलो ना, दाल भात तरकारी ऊपर से पापड़। कभी पापड़ खाई है? ये पोपटलाल कहता है पापड़ कैसा कच्चा नहीं होना चाहिए, कहाँ भी नहीं। महाराज जी कल है भंडारा में पापड़ चल ले। अच्छा हाँ, ध्यान देना, पापड़ जो है वो भी तेल में छका हुआ होनी चाहिए, कहाँ भी कच्चा नहीं रहना चाहिए। ठीक तरीका से अगर वो पापड़ छका हुआ होगा तो उस पापड़ को हम 9 फाइट में तोड़ देता हूँ। अब देखो कैसा बलवान है। आप सब लेकिन तोड़ नहीं पाओगे। खा सकते हो लेकिन तोड़ नहीं सकते हो। क्यों? आपके अंदर में करताल बजाने का सामर्थ्य ही नहीं है, तो आप पापड़ क्या तोड़ोगे? जोर से बजाओगे तभी तो जानो। यहाँ कहते हैं 9 घुसाम पापड़ तोड़ो। ये जो पंडित जी है, ये पंडित जी पापड़ को नहीं तोड़ पाते। नहीं, 9 घुसाम पापड़ तोड़ो, बलि में बलवंता। 9 घुसाम पापड़ तोड़ा, बलि में बलवंता। इसके बाद कहते हैं और क्या पावर है? बोले बताओ। चौबकरिया चीटी दे छे, चौबकरिया चीटी दे छे। एक बार बोलो। बकरी समझती है? बकरी बकरी पालती है। अरे बोलो ना, हाँ या नहीं? तो वो बकरी छिपती भी है। इन पंडित जी के यहाँ 4-5 बकरी है, इनको मालूम। बकरी छिपती भी है, बोलो ना हाँ या नहीं? तो उसी बकरी के बारे में पोपटलाल कहता है, जो बकरिया छिपी दे छे, जो बकरिया चीटी दे छे। अब देखो, जैसे ही छींक देती है बकरी, ये डर के मारे कहता है, चौकी तरह घुसिया मोरे में ये बराबर सब भूप एक एक करके धनुष में लग गए उठाने के लिए, और किसी से भी धनुष नहीं उठा। तो अब जनक महाराज कहते हैं अब जीवित रहने से क्या लाभ, अब ये पृथ्वी वीरों से खाली है, अब अपना गला को काट लूंगा। तो लक्ष्मण जी को क्रोध आए। लक्ष्मण जी बोले, हे जनक महाराज, आप इस धनुष की बात करते हो, एक कच्चे घरे के समान पूरा पृथ्वी को हम चूर्ण कर सकता हो, ये धनुष क्या है? ध्यान देना। तो समाज में सोचे नहीं, इसके अंदर में पावर लग रहा है। जैसे नहीं कहते बिटुनिया मर्चेंट, क्या बोलते हैं? पटुनिया मर्चेंट, मना देखने में तो छोटा है लेकिन तीता बहुत ज्यादा। इसी प्रकार से लक्ष्मण जी के बारे में सबको यहाँ ये बात बोले। तो गुरु विश्वामित्र कहते हैं, लक्ष्मण जी आप बैठ जाओ। तो लक्ष्मण जी बैठ गए
और भगवान राम को गुरु जी कहते हैं, हे राम अब आप उठो और जनक महाराज के शोक का हरण करो, कष्ट को हरो। भगवान राम उठे, उठहु राम भजहु भवचार, सुनि गुरु बचन चरण शीश नावा, हरसु विषाद कठोर आवा, हर से विषाद को कुछ पावा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम। कौन कौन चाहते हैं कि शरीर में रोग रहे? हाथ उठाइए। आप चाहते हैं कि मेरे शरीर में रोग रहे? कौन चाहते हैं कि शरीर में रोग रहे? बोलो। जो चाहती है कि रोग चाहिए हाथ उठा। वो देखो सौरी माता को जल्दी जाना है ऊपर। वहां घर अभी नहीं बना है, अभी ढाला नहीं हुआ, रहेगी पृथ्वी में रहना है, तो आपका ऑक्सीजन अभी नहीं आया। जिसको जाना है जल्दी उसका ऑक्सीजन है, जिसको जल्दी ऊपर जाना है हाथ उठाओ, तभी तो जानो। मरना है, आपको मरना है, ध्यान देना। जिसको मरना है, रोग चाहिए, वो करताल मत बजा। और जिसको जीना है, रोग को मिटाना है, तो जोर से करताल बजाना। और कई व्यक्ति करताल कैसे बजाते बताऊं? बिल्कुल ऐसे सच कह रहा हूं, पुरुषों में भी है, माताएं में भी है, बिल्कुल ऐसे। इस बीच में अगर मच्छर भी आ जाए तो वो सोचेंगे मेरा नौकर बढ़िया मिला है जो मेरे शरीर को मालिश कर रहा है। बात समझ गए? इसलिए करताल जोर से बजाना चाहिए। आपके इन उंगलियों में चोट लगना चाहिए, ऐसा चोट कि रोटी दूध गुड़ कर नहीं खा पाए, इतना चोट लगना चाहिए। इसके बाद आपके अंदर में जो रोग हैं या आने वाला भी है वो भी चला जाएगा, जो है वो भी गायब हो जाएगा। समझ गए? इस करताल में इतना पावर है, इसका प्रमाण दे रहा हूं। आपने कभी किन्नर को देखा? किन्नर को देखी है? वो जैसे आप लोगों का हॉस्पिटल में लाइन लगता है, क्या वो किन्नर को देखा कहीं लाइन लगते? इसलिए वो इतना न करताल बजाते कि उनके अंदर में एक भी रोग नहीं टिकता, वो बीमार नहीं पड़ता। इसलिए आप भी जोर से करताल भजन में कीर्तन में करिए तो भजन भी सुंदर हो जाएगा और साथ में आपका शरीर भी सुंदर होगा। समझ गए? राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, हर हर महादेव। जोर से लगा। जय हो जय हो। हे माता
देखो, जिसके बेटा के या बेटी का दिमाग ज्यादा चंचल नहीं हो उनको करताल बजवाई। बात समझ गए? आपके पूरा शरीर का तेज करने वाले पॉइंट इसी हाथ में है। जिसको पढ़ने में तेज नहीं है उनको भी करताल बजवाई। जिस पॉइंट से व्यक्ति डैमेज हो रहा है उनको करताल बजवाइए, वो सब पॉइंट उनका काम करने लगेगा और उनका शरीर भी खिलने लगेगा। हम लोगों को, आप लोगों को ये मालूम नहीं है कौन सा नस हम लोगों का कमजोर हो रहा है, ये तो मालूम नहीं है। इसलिए नहीं भी मालूम है तो समझ लो कि करताल बजाना है, हर नस सब कंप्लीट हो जाएगा। ये भी देख रहे हैं तबला बाजा, इसका भी बाल नहीं उठता, ये भी करताल ही नहीं बजाता, इसका भी बाल चला गया। इसलिए जोर से करताल बजाना है, ठीक है ना? तो यहाँ दिया गया, भगवान राम गुरु महाराज के चरण प्रणाम किए, खड़े हुए, और इसके बाद सभा में जितने आए थे सबको प्रणाम। और जैसे ही आगे बढ़े, जिनके रही भावना जैसी, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरति प्रभु मूर्ति देखी भगवान दिखाई दे रहे हैं, कोई दुष्ट प्रवृत्ति के है तो उनके लिए महाकाल जैसा रूप दिखाई दे रहे हैं, कोई माँ है तो उनके लिए एक ये बेटा के रूप में दर्शन दे रहे हैं। ध्यान देना, जिनके जैसा भाव भगवान ऐसा दर्शन दिया। और इसके बाद ध्यान देना, धनुष के पास में कौन थे? धनुष के ऊपर भगवान भोलेनाथ। समझ गए? आप भगवान भोलेनाथ को 108 बार परिक्रमा की भगवान राम, और इसके बाद प्रणाम किए तो शिव जी कहते हैं, प्रभु अब आप इनका स्वागत करो, अब हमारा कोई काम ही नहीं, अब हम कैलाश को चलते हैं। शिव जी कैलाश में चले गए, और इसके बाद इधर भगवान राम धनुष को उठाए, सबने देखा, धनुष को उठाए, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े। तो जैसे ही धनुष को उठाए सबने देखा, और धनुष को जैसे ही तोड़ने लगे तो किसी ने नहीं देखा। क्यों? उन धनुष से एक बिजली छिटका, जैसे बारिश होती है ना, उन समय में अगर बिजली छिटकती है तो आपका नैन खुला रहता है या बंद हो जाता है? ए बोलो जोर से, बंद हो जाता ना। उसी प्रकार से धनुष जैसे ही टेढ़ा किया, मध्य 12 बजे दिन में, यहाँ पर लिखे हैं, यही क्षण राम मध्य धनु तोरा। मध्य में 12 बजे के दिन में जैसे ही धनुष को तोड़े, बिजली छिटका, सबका नयन बंद हुआ, और धनुष तोड़कर जब रख दिए तो नयन सबका खुला। अरे प्रभु श्री राम तो धनुष को तोड़ दिए। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलो कार्तिकेय भगवान की जय हो। और माँ सीता सखियों के साथ में माला लेकर आए। भगवान राम है 21 वर्ष के अभी के टाइम, भगवान राम 21 वर्ष के हैं और माँ सीता है मात्र 12 वर्ष। 9 वर्ष का डिफरेंस है, याद रखना। आप अपनी बेटी का कभी भी विवाह करना तो लड़का 9 वर्ष का ही डिफरेंस होनी चाहिए। ऐसा नहीं 15 वर्ष का डिफरेंस में बेटी को दे दो, ऐसा नहीं करना।
ज्यादा से ज्यादा 9 वर्ष में ही देना। डिफरेंस में कितना भी सर्विसमैन हो या कुछ रहे, 9 से ज्यादा हो तो आप अपनी बेटी से उसको रिटायर में फेंको, हटाओ, ठीक है ना? क्यों? पूरा जिंदगी जीना है बेटी को। यहाँ माँ सीता और भगवान राम में 9 वर्ष का डिफरेंस है। और अंत में ध्यान देना, माँ सीता आई, अब भगवान ऊंचे हैं, अब माला नहीं फेरा पाती, तो सखियां कहती हैं राम थोड़ा झुक जाओ ना, आप झुक जाइए। तो भगवान राम झुकने के लिए सिर को झुकाए। अब जैसे झुका रहे हैं तो लक्ष्मण जी कहते भैया सीधा होइए, हम रघुवंशी कभी भी झुकते नहीं है स्त्रियों के सामने, सीधा हो। भगवान राम फिर सीधे हो जाए। सखिया बड़े ही प्यार से कहती हैं झुक जाइयो हो, झुक जाइयो। ऐसे हाथ रखेंगे, ऐसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे तो कथा भूल जाएगा। इसलिए हाथ को जोड़ कर रखिए, हाथ को ऐसे रखिए, आप कथा को नहीं भूलेंगे। इसलिए हाथ जोड़कर और जोर से कथा बताना है। यहाँ सखियां कहती है राम झुक जाओ ना, झुक जाइयो तनिक रघुबीर सिया मोरी छोटी है। झुक जाइयो तनिक रघुबीर सिया मेरी छोटी है। सिया मोरी छोटी, सिया मोरी छोटी, सिया मेरी छोटी है, सिया मेरी छोटी। एक बात बोलूं, डॉक्टर से कभी सुई ली है? सुई आप लिए? माता लोग लगता है नहीं, सुई ली है? डॉक्टर जब सुई देते इसमें दवाई दे देते हैं और इसको मिलाना नहीं है, छोड़ देना। क्या दवाई काम करेगा? बोलो ना या नहीं काम करेगा। सुई दिया डॉक्टर, आप इसको नहीं मिलाए तो क्या हो जाएगा? गांठ बन जाएगा। क्या सही बात है? अगर नहीं मिलाई तो गांठ बन जाएगा, और जैसे ही दवाई दे उसको मिला दो तो गांठ नहीं बनेगा, पूरा शरीर में पावर आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा? ध्यान देना। अब डॉक्टर, ध्यान देना, अब उसी प्रकार से प्रभु श्री राम की कथा है। आप अपना कान द्वारा अपना हृदय में तो बिठाए, आपके हृदय में तो गया, लेकिन ये पूरा शरीर में तभी फैलेगा जब जोर से करताल बजाओ। और एक बात खास सुन लीजिए माता पिता समान भाई बंधु, डॉक्टर आपको टेबलेट दिया, आप खा जाए, आप उधर जाकर चाट लेना, फेंक देना, फायदा होगा? फायदा होगा? जब नहीं होगा तो पीछे में माता लोग क्यों नहीं करताल बजाती है? कभी फायदा होगा क्या कथा में आने से? इसलिए जोर से ईमानदारी से दवाई खाना पड़ेगा, ईमानदारी से दवाई खाना पड़ेगा, तभी ईमानदारी से दवाई आपके शरीर में फैलेगा। समझ गए? तभी आपका सारा रोग मिटेगा, वरना कितना भी दवाई खा रोग नहीं मिट सकता। इसलिए हम कहते हैं सखिया हे राम झुक जाओ ना, झुक जाइयो ओ झुक जाइयो तनिक रघुबीर सिया मोरी छोटी है। झुक जाइयो तनिक रघुबीर सिया मेरी छोटी है। सिया मोरी छोटी, सिया मोरी छोटी, सिया मेरी छोटी है, सिया मेरी छोटी, सिया मोरी छोटी, सिया मेरी छोटी है, सिया मेरी छोटी। झुक जाइयो झुक जाइयो तनिक रघुबीर सिया मेरी छोटी है। कब से खरी है, जयमाला लिए कब से खरी है, जयमाला लिए कब से खरी है।
लागे शरीर सिया मेरी छोटी है गईयो तनक रघुबीर सिया मेरी छोटी है